जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने स्टडी ग्रुप में और फ्रेंड रिलेटिव के जरूर शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला से। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार 2024 की थीम है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में युवाओं को शामिल करना। ये भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 की थीम है। इसकी शुरुआत 2003 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई थी 2003 में। आज है 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को यह मनाया जाता है। और 2024 की थीम है हमारा अधिकार हमारा भविष्य। ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 2024 की थीम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC, जिसका फुल फॉर्म नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का मैं बात कर रहा हूँ। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। NHRC के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे और वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र हैं। और 10 नवंबर को ही हम लोगों ने अक्टूबर महीने में नोबेल प्राइज़ की पढ़ा था कि नोबेल प्राइज़ की घोषणा की गई है, परंतु वितरण कब किया जाता है? तो 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है और अक्टूबर के शुरू में घोषणा की जाती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ा था, जिसका कि शुरुआत नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई थी। 1901 में 5 पुरस्कार शुरू किए गए थे। 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था। इकोनॉमिक्स की पुरस्कार की स्थापना होती है 1968 में। इकोनॉमिक्स पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में होती है, परंतु 1969 में दिया जाता है। देने की शुरुआत की गई थी 1969 से। 2 व्यक्तियों को पहली बार दिया गया था। 5 पुरस्कार जो हैं, इसमें से भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ 5 पुरस्कार इकोनॉमिक्स का क्षेत्र का 1968 में स्टार्ट किया गया था, स्थापना की गई थी और 1969 में दिया गया था पहली बार। इसमें से आप ध्यान रखिएगा, 5 पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार जो 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, उनमें से 5 पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। और 1 पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा यहाँ दिया जाता है? तो पीस का, शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो से दिया जाता है। बाकी जो बचे हुए हैं वो सभी के सभी स्टॉकहोम, स्वीडन से दिए जाते हैं। अब एक बार नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में किनको दिए जाएंगे, किनको प्रदान किए जाएंगे, घोषणा जो 2024 के अक्टूबर महीने में हुई थी, तो कंप्लीट लिस्ट है, यहाँ देख लीजिए। तो मेडिसिन सबसे पहले जो घोषणा होती है, मेडिसिन के क्षेत्र की घोषणा, तो प्रत्येक वर्ष इसी सीरीज में घोषणा होती है। उसी सीरीज में मैंने यहाँ लिस्ट बनाया हुआ है। मेडिसिन, जिसे कि फिजियोलॉजी या चिकित्सा भी कहते हैं, 2024 में दिया गया है। विक्टर्स एम्ब्रोस, गैरी रूकिन, और दोनों ही USA के वैज्ञानिक हैं। किस क्षेत्र के लिए, किस खोज के लिए? तो माइक्रो RNA और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन की खोज के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है फिजिक्स। दूसरी घोषणा होती है फिजिक्स के क्षेत्र में, जिसे कि भौतिकी कहते हैं। जॉन H हॉपफील्ड, जो कि USA के साइंटिस्ट हैं, और दूसरे हैं जेफरे E हिंटन, ये कनाडा के हैं। तो इन दोनों को दिया गया है। किस लिए? AI मशीन लर्निंग के लिए इनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। तीसरा है केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। ये 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, डेविड बेकर, डेमिस हेसाविस और जॉन जंपर। इनको किस खोज के लिए? तो AI के इस्तेमाल से प्रोटीन संरचना का अनुमान लगाने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद लिटरेचर यानी कि साहित्य की घोषणा होती है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार साउथ कोरिया की लेखिका हान कांग को दिया गया है। इंसानी जीवन की कठिनता पर इन्होंने लेखन किया, बहुत अच्छी तरह से लेखन प्रस्तुत किया है। इसके लिए साउथ कोरिया की लेखिका, ये ध्यान रखिएगा। कंट्री का नाम भी प्रश्न में बन सकता है। उसके बाद बन जाता है पीस। ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार, यही पुरस्कार जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। बाकी जो बच गए, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, ये सभी स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से दिया जाता है। तो शांति का पुरस्कार एक संगठन को दिया गया है, एक NGO को दिया गया है। जापान का NGO है, नाम है निहोन हिरानकियोन, ये नाम है जापान की NGO है। ये क्यों दिया गया है इनको यह पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार 2024?
तो परमाणु हथियारों के उपयोग से होने वाले नुकसान से जागरूक करने के लिए विश्व को जागरूकता प्रदान की है इन्होंने, इस संस्था द्वारा जागरूकता प्रदान की गई है, इसके लिए इनको यह दिया गया है। इकोनॉमिक क्षेत्र में भी 3 अर्थशास्त्री को दिया गया है। पहले हैं डॉरिन एसमोग्लू, दूसरे हैं साइमन एन जॉनसन और तीसरे हैं जेम्स ए रॉबिन्सन। कारण क्या है, किस पर इन्होंने शोध प्रस्तुत किया है? तो देशों के बीच समृद्धि में अंतर क्यों है, कि सभी देश एक साथ आज़ाद हुए हैं या फिर एक साथ इन्होंने विकास का काम शुरू किया था, परंतु सभी देशों के बीच इतना अंतर क्यों है, समृद्धि में अंतर क्यों है? कोई देश बहुत ही ज़्यादा विकसित है और कोई देश बहुत ही ज़्यादा गरीब है। कारण क्या है, इस पर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से रिसर्च भी प्रस्तुत किया और उसका समाधान भी बताया है अपने रिसर्च में। कंप्लीट ये 2024 का नोबेल पुरस्कार का लिस्ट है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है। आरबीआई के नए गवर्नर बन गए हैं, इनकी नियुक्ति अभी घोषणा हुई है। ये पदभार ग्रहण करेंगे, 11 दिसंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। नाम है संजय मल्होत्रा। शक्तिकांत दास के स्थान पर ये बने हैं और ये 26वें क्रम के आरबीआई गवर्नर हैं। संजय मल्होत्रा 26वें क्रम के हैं, शक्तिकांत दास 25वें क्रम के थे आरबीआई के गवर्नर। तो एक बार आरबीआई के बारे कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं। ये मैंने बता दिया 11 दिसंबर को ये शपथ ग्रहण लेंगे। चलिए, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर, और या फिर ऑप्शन में रॉयल कमीशन की सिफारिश पर भी हो सकता है। किसकी सिफारिश पर स्थापना होती है आरबीआई की? तो ऑप्शन में हिल्टन यंग कमीशन या फिर हिल्टन यंग कमीशन या फिर रॉयल कमीशन भी हो सकता है, दोनों को ध्यान रखिएगा। इसके सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। और किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है? तो 1934 अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना होती है। जब स्थापना होती है उस समय इसका नाम इंपीरियल बैंक रखा गया था। और इस बैंक का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में होता है। पहला जो मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था आरबीआई का, वह कोलकाता में था। अभी वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। यह मुंबई में है पहला अभी वर्तमान हेडक्वार्टर। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख थे। ये लोगो है आरबीआई का। तो आरबीआई में लोगो जो है, ये जो पशु दिख रहा है, जो जानवर दिख रहा है, वो बाघ है। और जो पीछे जो पेड़ दिख रहा है, ये प्रश्न बनते हैं किसका ट्री है, किसका वृक्ष है? खजूर है, पाम है, क्या है? तो ये ताड़ का वृक्ष है, ये भी ध्यान रखिएगा। ताड़ यानी कि पाम ट्री है, PALM, पाम ट्री है। राज मनचंदा, ये कौन है? दिसंबर 2024 में इनका निधन हुआ। ये कौन है? तो ये स्क्वैश प्लेयर है, स्क्वैश नेशनल प्लेयर थे। ये 6 बार के नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। स्क्वैश प्लेयर, स्क्वैश कौन सा खेल होता है? इंडोर गेम है। यह रैकेट से बॉल को दीवार पर मारा जाता है और फिर उसे रिटर्न किया जाता है। रैकेट से दीवार पर मार कर यह खेल खेला जाता है, एक इंडोर गेम है। इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है 1983 में, 1983 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। तो देखते हैं अंडर 19 एशियन कप 2024, इसका आयोजन यूएई में किया गया है। 11th एडिशन है, ये 11th एडिशन है, यूएई में किया जा रहा है। यूएई में इसकी विजेता कौन बनी है? तो बांग्लादेश इसकी विजेता टीम बनी। किससे हराया है? उप विजेता टीम भारत बनी है। अंडर 19 एशिया कप 2024। 10 स्टार लाइनर क्या है? यह एक ड्रोन है। यह एक ड्रोन है। किस निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो कंपनी का नाम है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा इसका निर्माण किया गया है। यह नेवी का ड्रोन है, नेवी में शामिल किया गया है। समुद्री सुरक्षा के महत्वपूर्ण योगदान यह प्रदान करेगा यह ड्रोन। ऊर्जा वीर योजना की शुरुआत कहाँ की गई, किनके द्वारा की गई है? तो ऊर्जा वीर योजना की शुरुआत विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। किसके द्वारा? तो ऊर्जा मंत्री और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा शुरुआत की गई विजयवाड़ा में। जूनियर वुमेन्स एशिया हॉकी कप 2024, यह 9th एडिशन है, जिसका कि आयोजन मस्कट ओमान में किया जा रहा है। भारतीय कैप्टन जूनियर हॉकी टीम की कैप्टन ज्योति सिंह है और कोच है तुषार खांडकर है, ये कोच हैं। उसी तरह से जूनियर मेंस एशिया कप 2024 के आयोजन भी मस्कट ओमान में ही किया गया था, जिसमें विजेता रही थी। विजेता कौन सी टीम रही थी? तो विजेता रही थी भारत, विजेता भारत रही थी और पाकिस्तान को हराया था। रिठाला कुंडली कॉरिडोर, ये किससे संबंध है? तो दिल्ली मेट्रो से संबंधित। दिल्ली मेट्रो में 4 फेज
4 फेज की मंजूरी कैबिनेट सरकार द्वारा मिल गई है। इसकी लंबाई कितनी होगी रिठाला कुंडली कॉरिडोर की? तो 26.46 किलोमीटर, 46 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है, रिठाला कुंडली कॉरिडोर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। आशा करो सेशन पसंद आया होगा, इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद, जय हिंद।